मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन 18 लोगों को यहां से अरेस्ट किया गया है उनको बिना शर्त रिहा किया जाए और एक बातचीत का दौर जो है वो शुरू किया जाए। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के खिलाफ ना चैम्बर कभी थी ना कब होगी। डेवलपमेंट होनी चाहिए। उनकी सोच ये है, डेवलपमेंट करने वालों की सोच ये है कि हर एक को रास्ता जो है वो क्लियर मिलना चाहिए। अभी कि मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि जो हमारी त्रिकुटा पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ब्लास्ट हों, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ और इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय हम कटरा के बाबा श्रीधर चौक पर मौजूद हैं और मेरी स्क्रीन पर जो पर्सनालिटीज आप देख रहे हैं, भली भांति जम्मू के लोग उनको जानते हैं। अरुण गुप्ता और उनकी टीम यानी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी आज श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को यहां कटरा में समर्थन देने के लिए पहुंचे। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले संघर्ष समिति के लोग इनसे जम्मू में मिले थे और इनकी बातचीत हुई थी और आज अरुण गुप्ता खुद यहां मौजूद हैं। अरुण जी, शायद आपने सोचा नहीं होगा कि कटरा में भी जो प्रोटेस्ट है इतना तीव्र हो जाएगा। 2 प्रोटेस्ट साइट हैं, आप दोनों में शायद होकर आए हैं। 5 बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, महिलाएं बाहर निकल चुकी हैं। क्या रोपवे बिना जनता के राय लिए, बिना जनता को पूछे इतना ज़रूरी है कि 18 लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया, हल्का लाठीचार्ज हुआ, फिर रियासी और उधमपुर की जेलों में उनको डाला गया और उनको बाकी मुजरिमों के साथ ऐसे रखा गया है जैसे वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हों। क्या स्टैंड है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन 18 लोगों को यहां से अरेस्ट किया गया है उनको बिना शर्त रिहा किया जाए और एक बातचीत का दौर जो है वो शुरू किया जाए। कटरा की जनता जो है, शायद आपने पहली बार देखा होगा ये बंद, मैंने पहले भी देखे हैं। जब कटरा की जनता खड़ी होती है तो पुरजोर के साथ खड़ी होती है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। माताएं बहनें भी जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं धरने पे। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के खिलाफ ना चैम्बर कभी थी ना कब होगी। डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट करते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्या हम लोग जो हैं डेवलपमेंट के नाम पर किसी नगरी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट किस तरह से एक बातचीत करते हुए हम लोग कोई ना कोई रास्ते निकालते हैं। मुझे लगता है उसमें कुछ कमी रह गई। लोगों की तरफ से भी कमी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कमी हो सकती है। एक प्रयास जो है वो चैम्बर करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात करेगी। मैंने यहाँ पर भी सभी के साथ बातचीत की है और मुझे लगता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट इस तरह से हो कि लोग जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। सारी बिज़नेस कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने के बाद अगर हम लोग कहें कि चंद लोगों को हम लोग जो हैं उनको एक नया रास्ता दे रहे हैं। देखिए, माँ वैष्णो देवी का जो स्थान है वो बड़ा पवित्र स्थान, ऐसा स्थान है यहाँ पर अगर आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाएं 24/7 आपको कहीं खुला नज़र नहीं आएगा और कोई ऐसा स्थान नहीं है यहाँ पर 24 घंटे में आप कहीं किसी वक्त भी आप दर्शन कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमें हाईलाइट करनी चाहिए उन चीज़ों को जो माता वैष्णो देवी के साथ जुड़ी हुई हैं। भाई, किस तरह से माँ वहाँ से चली थी, कहाँ वो पहले रुकी, फिर दूसरा पड़ाव कहाँ था, तीसरा पड़ाव कहाँ था, चौथा पड़ाव कहाँ था। ये स्थान जो हैं हमें उन वक्तों को दिखाने के लिए कोई ऐसा एक सिस्टम यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहिए कि लोग आएँ और ऐसे स्थान जो हैं उनको भी देखें, ना कि सीधे यहाँ से आएँ, दर्शन करें और सीधे वापस चले जाएं। मोर और लेस ये पिकनिक स्पॉट बन जाए। देखिए, जो श्रद्धा का स्थान होता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो उनको लगता है कि चलो जी हम जा रहे हैं तो चलो एक दर्शन भी हो जाएंगे और एक पिकनिक भी बन जाएगी। मैं उस चीज़ को लेकर के मैं बातचीत नहीं करूँगा। देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, श्रद्धा जो है, एक श्रद्धा जिसके साथ जुड़ी होती है। आज लाखों लोग
तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं, यहाँ पर भी लाखों लोग आ रहे हैं। कोई एक समय था बहुत कम जनता जो है यहाँ पर आती थी, आज करोड़ के लगभग जनता यहाँ पर आ रही है। हम चाहते हैं कि 2 करोड़ जनता आ जाए, उसके लिए भी हमारे पास प्रोविज़न है। उन प्रोविज़न्स को हमें उनके ऊपर विचार करना चाहिए, किस तरह से हम लोग जो हैं, जो देवी के स्थान हैं, हर एक को वहाँ पर पहुँचा सकें। वहाँ से लोग आगे बढ़ते बढ़ते आगे आएंगे तो वो यात्रा जो है वो 1 की 1.5 भी होगी। अगर हम ये सोचें कि हमें इसको बढ़ाने के लिए और सिर्फ एक ही रास्ता जो है हम लोग बना करके और उसके शायद हो सकता है इससे हमारी यात्रा बढ़ जाएगी, तो उसका हमें जो यात्रा का स्वरूप रहना चाहिए वो नहीं रह सकता। अरुण जी, बारिश होने लगी है, लास्ट सवाल पूछूंगा। एनजीटी के जो एक्ट्स हैं उनमें भी लिखा है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए, खासकर पहाड़ों को बचाकर, जंगलों को बचाकर। आगे ही बार बार गुफाएं खोदकर हमने माता की पहाड़ी को हिला दिया है। आप जानते हैं कि माता जो हैं वो तपस्या स्वरूप में वहाँ पर बैठी हैं और तपस्या करते हुए हमने उनको बहुत बार डिस्टर्ब किया है। रोड्स की बात करें, पहाड़ी खोद खोद कर ब्लास्टिंग कर करके रोड्स बनाई हैं। रेलवे ने पहले ही कहा कि यहाँ से टनल गुजर रहा है, ये पानी वाली पहाड़ियाँ, इनको मत छेड़िए। जो पहले ही भवन से भैरव घाटी तक रोपवे लगा है उसकी एनओसी आज तक नहीं मिली, वो आज भी हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। और आज आप खुद जानते हैं कि आपने भी एक कमरा बनाना हो तो म्यूनसिपैलिटी या फिर जो बाकी एसोसिएशंस होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आपके द्वार पहुंच जाती हैं। तो इस तरह के मुद्दों पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, एक बात जो है, कुछ चीज़ों पे हमारा स्टैंड क्लियर होता है, कुछ जो डिसीज़न है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेने होते हैं। यहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, किस तरह से आज रोड, देखिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो किसी की मर्ज़ी से नहीं होती। उनकी सोच ये है, डेवलपमेंट करने वालों की सोच ये है कि हर एक को रास्ता जो है वो क्लियर मिलना चाहिए। अभी कि मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि जो हमारी त्रिकुटा पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ब्लास्ट हों, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ और इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए, क्योंकि हमारा एनओसीज नहीं मिली, उनको रोका जाना चाहिए। बल्कि हमारा जो सिस्टम है, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि बाहर से लोग जो आएँ, जो वो स्थान जो देवी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके वहाँ पर जा कर के, वहाँ पर रुक करके और फिर वो आगे बढ़ते चले जाएं और माता रानी के दर्शन करते हुए फिर अपने स्थानों को वापस जाएं। तो सवाल पूछूंगा, एम्प्लॉयमेंट पर भी आपकी नज़र रहती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप प्रेसिडेंट हैं, जम्मू संभाग के 10 जिलों के लोग यहाँ पर काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर डिपेंड करते हैं। जब ये रोपवे लगेगा, जहाँ हज़ारों लाखों लोग कमा रहे हैं, वहाँ 3-4 लोगों के मुंह में पैसा जाएगा। क्या आज की जो हमारे देश की स्थिति है, क्या आप उसको मानते हैं कि ये सही हो रहा है रोज़गार की दृष्टि से? देखो, रोज़गार की दृष्टि से मैं इतना ही कहूँगा, माता रानी ऊपर बैठी हुई है और वो सबका ध्यान जो है, माता रानी का ध्यान जो है वो सब पे है। उनका आशीष जो है यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर है। कमी नहीं आएगी, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है उसको रोका जाना चाहिए, बस।